हेलो व्यूअर्स, पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट नंबर 11 के साथ में हाजिर हूं। और इस पार्ट नंबर 11 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट, जो एक मैजिक फंक्शन है। उस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट के बारे में, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट के बारे में। तो हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट के बारे में डिस्कस करना है। तो क्या होता है ये सेट? ये एक्चुअली जो ये सेट है ये एक मैजिक फंक्शन है। जैसे कंस्ट्रक्टर था, डिस्ट्रक्टर था, जैसे हमारा ऑटोलोड था, जैसे हमारा गेट था, वैसे ही सेट का भी हमारा वही काम है। वो ये एक मैजिक फंक्शन है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे किसी भी मैजिक फंक्शन के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें जो फंक्शन इसमें जो काम करना होगा वो हम लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाती है। जबकि हमारा प्रोग्राम जब रन होता है तो मैजिक फंक्शन जो है वो अपना काम बाय डिफॉल्ट करती है, चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट कॉल करो या ना करो। वैसे उस चीज का ऑब्जेक्ट हम कॉल नहीं करते हैं, मैजिक फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाती है। तो क्या है इस सेट में, क्या पढ़ना है? जैसे आपने इस वाले लेक्चर में पढ़ा था गेट का क्या काम था। गेट का ये काम था कि जो ये नेम ऑब्जेक्ट जिसका यूज हम करना चाहते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट है $obj, उसके जरिए से हम एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते थे, नेम जिसका नाम है, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी क्लास में थी नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं, ये तो यहाँ पे है। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो $ARR है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्लास ए की। यहाँ पे नेम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रिमेंबर, नेम यहाँ पे मैंने इसको पिछले ट्यूटोरियल में आपको बोला था कि मैंने इस एरे ARR जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने नेम को एक की बना के रख दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे की के लिए यूज किया। तो नेम जो है यहाँ पे ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस क्लास में जो कि क्लास में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इसको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, तो मैं इसके लिए गेट फंक्शन का यूज करता हूँ, जो कि एक मैजिक फंक्शन है। और इस $n में ये नेम जो है ये रिसीव हो जाता है एज पैरामीटर। खैर, ये हमने पिछले लेक्चर में इतना डिस्कस किया था। अब मुझे यहाँ पे एक चीज आपको बोलनी है। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट के बारे में, सेट क्या करता है वो इसी गेट फंक्शन में यूज होता है। देखिए, अगर हमने गेट के जरिए से नेम को एक्सेस करने की कोशिश की, यूज करने की कोशिश की, हम सेट की वजह से इस नेम का जो ये नेम एक वेरिएबल बन जाता है, हम इस नेम का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये नेम यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है? ऊपर क्लास में कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे एरे में, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस किया था। नेम यहाँ पे एरे में यूज हो रहा है, जो कि एक हम क्लास में जो नहीं है, जो कि एक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो एरे में यूज होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से एक नेम एक्सेस कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एरे में, तो जिसको हम एज वेरिएबल, ठीक है, एज की हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। की एक वेरिएबल होता है एरे के अंदर, ठीक है। तो इस नेम को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन सेट की वजह से, गेट की वजह से हम इसको यूज कर पा रहे थे। यहाँ पे जो इसका वैल्यू था वो हमें मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सेट की वजह से इस नेम का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अगर इसका नाम यहाँ पे कामरान है, मैं यहाँ पे कुछ और रख सकता हूँ। नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम को इज इक्वल टू कर सकता हूँ, कोट्स में लिखना है मुझे नया नाम जो मुझे रखना है, YOUSUF, यूसुफ। तो मैं यहाँ पे इसको इको जो है वो काट देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी फंक्शन में इको किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस नेम को चेंज करने की कोशिश की। रिमेंबर, जो आप सेट फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे अभी आपको सेट लगाना है गेट के बदले, तो सेट क्या है? सेट भी गेट की तरह ही किस पे काम करता है? उस प्रॉपर्टी पे काम करता है जो कि क्लास में एग्जिस्ट नहीं हो रही है। लेकिन सेट का काम यह है कि ये उसका वैल्यू चेंज करता है, ठीक है, सेट करता है, उसका वैल्यू नए से सेट करता है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर नेम का कुछ असाइन ही नहीं किया होता तो ये यहाँ पे हम सेट कर सकते थे। अगर मैंने कुछ और नाम कामरान रख दिया तो हम यहाँ पे यूसुफ कर सकते हैं। ये है सेट का काम। तो अब मुझे सेट यहाँ पे लिखना है।
सेट क्या करना है मुझे, सेट डॉलर नेम में मुझे ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। डॉलर नेम में मुझे, डॉलर नेम जो एक इसका पैरामीटर है, सेट के दो पैरामीटर्स होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है ये, जो कि एक वेरिएबल है, किस वेरिएबल में चेंज करनी है, और इसके बाद वैल्यू क्या देना है, उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू पे नया वैल्यू क्या देना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लूंगा यहाँ पे, सपोज डॉलर वी या डॉलर जे, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं डॉलर वी लेता हूं, ठीक है। तो सेट जो एक फंक्शन है, जो कि एक मैजिक फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर्स है, एक तो डॉलर एन है और डॉलर वी है। मतलब कोई भी यहाँ पे डॉलर कोई भी लिख सकते हैं, डॉलर पी, डॉलर क्यू, जो भी आपको वेरिएबल, यहाँ पे डॉलर नाम लिख सकते हैं, जो भी आप वेरिएबल रखना चाहते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स पास होते हैं। पहले वेरिएबल में पास होता है जो आप प्रॉपर्टी का जो वेरिएबल है वो, यानी कि एरे की यहाँ पे वो की बन रही है, जो कि क्लास में है ही नहीं। प्रॉपर्टी जो मतलब नेम यहाँ पे है, लेकिन वो क्लास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। ये एक एरे का हम की यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि एक ARR नाम की प्रॉपर्टी में यूज होता है, ठीक है। तो वही जो यहाँ पे डॉलर एन में रिसीव होगा वो होगा ये। तो उसमें जो हम वैल्यू भेज रहे हैं, ये यूसुफ भेज रहे हैं, तो वो दूसरे पैरामीटर में पास होगा, इसमें पास होगा, ठीक है। तो ये यूसुफ इसमें पास होगा। तो ये क्या करता है, ये डॉलर एन में पुराना था कामरान, तो ये डॉलर वी से उसको रिप्लेस करेगा। डॉलर वी में ये आता है, तो ये कामरान को रिप्लेस करेगा यूसुफ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ARR जो हमने, ठीक है, ARR के डॉलर एन में, जो डॉलर एन में ये है नेम, ARR पे जो नेम एड्रेस पे वैल्यू है, उसको क्या कर दो, डॉलर वी से रिप्लेस कर दो। डॉलर वी ये है जो हम नया वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि यहां से पास हो रहा है। तो उसको रिप्लेस करो इससे, डॉलर वी से। तो आप देख लीजिए इस चीज का आउटपुट, इस चीज का आउटपुट यूसुफ, ठीक है, क्योंकि यूसुफ हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस चीज का आप देख लीजिए दोबारा, इस चीज का ये कैपिटल मैंने कर दिया वॉइस को। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि डॉलर गेट हमें रीड करने के लिए इस्तेमाल किया हम इस्तेमाल करते हैं उसको रीड करने के लिए, किसको, डॉलर गेट को। लेकिन ये डॉलर सेट जो है वो हम वैल्यू सेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर पुराना वैल्यू हो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इससे सेट कर सकते हैं नए वैल्यू से। तो यही मेरा मतलब था इस लेक्चर में आपको समझाने का। तो आप देख लीजिए ये सेट के थ्रू ये उसी प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज कर रहा है जो कि इस क्लास में प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो नेम है ये यहाँ पे यूज होता है एरे में, तो ये उस एरे को सेट करता है नए वैल्यू से। उस नेम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको नए वैल्यू से सेट करता है। लेकिन सेट कैसे करेगा, ये तो वैल्यू में पास ऑन हो गया ना वी। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है सेट इस जो वी है, तो ये पुराना वैल्यू है, ये नया वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। यानी कि ये पुराना वैल्यू नहीं, ये वेरिएबल में तो पुराना ही वैल्यू है ना अभी। तो वेरिएबल में जो है ये डॉलर वी, ये हम पास करते हैं और यहाँ पे डॉलर वी से इसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेम्स कर दूंगा, जो कि है ही नहीं ऊपर कोई यहाँ पे की, यहाँ पे नेम है नेम्स नहीं है, मैंने इसको नेम्स कर दिया, अब ये एरर शो करेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको सेव करना भूल गया। मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए एरर जनरेटेड, क्योंकि मैंने इसको एल्स पार्ट में मैं इसको एल्स पार्ट में ले चुका हूँ। क्योंकि इफ एरे एग्जिस्ट्स, इफ दिस की एग्जिस्ट्स इन एरे, नेम्स तो लेकिन ऐसी की है जो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एल्स पार्ट पे चला जाएगा, तो ये एरर जनरेशन पे आ जाएगा। तो वंस मोर आप रिमेंबर, इसको बहुत गौर से देख लीजिए। ये यूसुफ जो है ये खुद ही इसमें चला जाता है। जब मैंने इसको सेट फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये पहले देखेगा नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन पे चला जाएगा, क्योंकि ये एक मैजिक फंक्शन है। ये इस मैजिक फंक्शन पे चला जाएगा जहां पे ये जो है वो नेम जो है ये डॉलर एन में चला जाएगा
और यूसुफ जो है वो $v में चला जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू है। इज इक्वल टू के बाद जो है यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे, तो ये $v में, मैं यहाँ पे डॉलर कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये दूसरा पैरामीटर जो होता है वो वैल्यू होता है, दूसरा पैरामीटर जो होता है वैल्यू होता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे $n यानी कि नेम, n में तो नेम है, अगर नेम एग्जिस्ट होता है ऊपर वाली एरे में यानी कि ARR में, जो कि दिस डॉट ARR यानी कि इस क्लास में जो ARR नाम की प्रॉपर्टी है जो कि एक एरे है, उसमें अगर वो एरे अगर है उसमें अगर की एग्जिस्ट हो रही है नेम नाम से, यस हो रही है, कामरान है, तो इको दिस एरे की जो नेम पे ARR नेम एड्रेस, ये एरे ARR एरे जिसका नाम है, वहां पे जो नेम एड्रेस है, वहां पे जो वैल्यू, वहां पे जो मतलब नेम एड्रेस पे जो वैल्यू है, पहले हम उस प्रोग्राम में वही इको करा थे, लेकिन यहाँ पे मैं उसको चेंज करता हूँ, उसका वैल्यू $v रख देता हूँ, जो कि यहाँ से पास ऑन होता है। $v यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसको असाइन करता हूँ $v, तो उसी को मैं फिर प्रिंट कराता हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे मिलता है कामरान के बदले यूसुफ। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर, ये पार्ट नंबर 11 जो है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अंडरस्कोर सेट फंक्शन क्या होती है, जो कि एक मैजिक फंक्शन है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।